लेकिन मुनासिब जाना गया कि कुछ ऐसी चीज़ इनको पेश की जाए जो बाद में भी आज़ादी से इस्तेमाल कर सकें। तो मेरी गुजारिश होगी पास्टर फ्रांसिस हयात साहब से ऑन द बिहाफ ऑफ पास्टर ज़िया पॉल, वो जो कि वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज चर्च के चेयरमैन हैं, तो हम सब की तरफ से ये कश्मीरी शॉल जो है ये भी एक ट्रेडिशनल शॉल है, और डॉक्टर फिडल को हम सब की तरफ से जैसे अजरक पहनाते हैं वैसे जी पहना दीजिए। तो हम सब की तरफ से कश्मीरी शॉल जो है डॉक्टर फिडल को पेश करेंगे। सो हम शुक्रगुजार हैं और आप सबकी जोरदार तालियां इस बात को हम सब की तरफ से पेश करेंगी तो हम किस तरह से खालिद के लिए वेलकम के जज्बात रखते हैं। और उनके साथ इस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसलेटर जो हैं इंटरप्रेटर इमरान सरफराज साहब, और ये भी डॉक्टरेट में इनरोल्ड हैं, और खुदा ने चाहा तो मुनासिब वक्त पर डॉक्टर इनके नाम के साथ भी आएगा। लेकिन ये हर दिल अजीज़ शख्सियत है, पाकिस्तान के नाम पर लीडर्स में इनका शुमार होता है। तो मेरी गुजारिश होगी पास्टर अशरफ मुनीर साहब जो असेंबलीज ऑफ गॉड सिंध काउंसिल के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव के पास्टर इमरान सरफराज को फूलों का ये तोहफा गुलदस्ता पेश करके हम सब की तरफ से खुशामदीद करेंगे। सो हम खुदावंद के खातमों के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, और चंद ऐलानात के बाद हम मौका देंगे कि वो आकर खुदावंद का कलाम हम सब के लिए पेश करें। तो ज़रूरी इत्तलात सुनिए। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बैच जो हमने बनाए हैं और आपको दिए गए हैं, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आज शाम का जो हमारा सेशन है ये हमारी तरतीब के मुताबिक एक ही इसमें मैसेज होगा डॉक्टर फिडल साहब का, और फिर हम दुआ के बाद रुखसत होंगे। लेकिन याद रखिए कल सुबह 9:30 बजे कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा और इसके 2 सेशन होंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये जो बैच आपको दिया गया है इसका आपके साथ आना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो है कल की जो हमारी कॉन्फ्रेंस है Good evening, everyone. Good evening. I was surprised by the English. It's a privilege to be here tonight and to be the speaker of this missions conference.
मेरे लिए ये नहायत एजाज़ की बात है कि आज की शाम आपके साथ यहाँ पर आऊँ और बिलखसूस इस मिशन कॉन्फ्रेंस में एक स्पीकर के तौर पर आपके साथ कलाम बांटूँ। I'd like to share a little history. मैं थोड़ी सी तारीख बयान करना चाहूँगा। Earlier this year, I was in contact with our General Superintendent, Pastor Zia Paul. और इस साल के आगाज़ में मेरा राब्ता जो है वो हमारे जनरल सुपरिटेंडेंट पास्टर ज़िया पॉल साहब से हुआ। And we were talking about the Pakistan Assemblies of God Missions Board. और हम पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड के मिशन बोर्ड के हवाले से बातचीत कर रहे थे। And Pastor Zia Paul was informing us that the Pakistan Assemblies of God is praying for this mission board. और पास्टर ज़िया पॉल मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड जो है वो इसके अंदर मिशन बोर्ड के लिए दुआ कर रहा है। And so even the World Assemblies of God Fellowship was praying for this board. और यहाँ तक कि असेंबलीज ऑफ गॉड का जो वर्ल्ड मिशन बोर्ड है वो भी पाकिस्तान में इस बोर्ड के क़याम के लिए दुआ कर रहा था। And then in April 1, I got an email from Pastor Hanuk. और फिर 1 अप्रैल को पास्टर हनूक की तरफ से मुझे एक ईमेल भेजी गई। And he informed me that the Pakistan Assemblies of God has formalized the mission board. और Hallelujah. उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड ने मिशन बोर्ड का इनाकाद किया है। खुदा की तारीफ हो। So that was very, very good news. और ये मेरे लिए नहायत खुशी की खबर थी That after several years, the Pakistan AOG has now an official mission board. और बड़े सालों के तवील इंतजार के बाद असेंबलीज ऑफ गॉड पाकिस्तान में भी अब मिशन बोर्ड को जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है। And then later in April 30, और फिर 30 अप्रैल को कुछ जो हमारे कायदीन हैं I got another email from Pastor Hanuk. और पास्टर हनूक की तरफ से एक और ईमेल मौसूल हुई। Pastor Hanuk was the mission board secretary. और पास्टर हनूक जो है वो इस मिशन बोर्ड के सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो मुझे लिख रहे थे। And he informed me on April 30 that the Pakistan AOG Mission Board has scheduled a mission conference. और उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड के मिशन बोर्ड ने एक कॉन्फ्रेंस का जो है वो सोचा और इनाकाद किया है। So this was another good news. और ये मेरे लिए एक और बड़ी खुशखबरी थी। All the other mission directors were rejoicing with this development. और इस सारी तरक्की की वजह से और भी जितने मिशन बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं वो भी सारे शादमान थे। So the World Assemblies of God Fellowship was again excited. और वर्ल्ड असेंबलीज ऑफ गॉड जो है वो भी उसकी जो फेलोशिप है वो इस सारे क़याम से खुश है। So I asked Pastor Anok, what is the time, what is the month? And then he told me it was September 15 to 16, 17 and 18 to 20. और मैंने पास्टर अनूप से पूछा था कि वो क्या डेट्स होंगी जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए रखी गई हैं, तो उन्होंने ये डेट्स जिसमें आज हम यहाँ पर हैं ये शेयर की। I had to tell Pastor Anuk, I need to check my schedule first. और मैंने पास्टर अनूप से कहा था कि मुझे अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा। Because when Pastor Anuk informed me, it was only a few months. क्योंकि जब पास्टर हनूक ने मुझे बताया था तो उसमें से लेकर इस कॉन्फ्रेंस तक सिर्फ थोड़े से ही मंथ बाकी थे। But praise God, the Lord made a way. लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी के खुदा ने ऐसा मुमकिन कर दिया। And I was able to fit my schedule to come to और Pakistan. मैं अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाया और यहाँ पर आ सका। God is good. खुदा बेशक अच्छा है। And so many are praying for this conference. और याद रखिए बड़े सारे लोग अभी भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ कर रहे हैं। I'm also the director of the Asia Pacific Missions Department. और मैं एशिया पैसिफिक के मिशन डिपार्टमेंट का भी डायरेक्टर हूँ। And so Asia Pacific is praying for this conference as well. एशिया पैसिफिक जो उसके लोग हैं वो भी सारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ कर रहे हैं। We are believing that the Lord will do mighty things और हम ये in ईमान रख Pakistan. रहे हैं कि पाकिस्तान में खुदा जबरदस्त काम करेगा। Amen. आमीन। I appreciate the leadership of Pastor Zia Paul. मैं पास्टर ज़िया पॉल की क़यादत के लिए शुक्रगुजार हूँ। I appreciate the leadership of Pastor Samson John over the mission board of Pakistan AOG.
और पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड में मैं पास्टर सैमसन जॉन के लिए भी खास तौर से जो मिशन बोर्ड के हवाले से उनकी खिदमत हैं उसके लिए शुक्रगुजार भी उन्हें शाबाश पेश करता हूँ। And I appreciate also the Pakistan Assemblies of God Sin Council. और मैं इसके साथ साथ पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड सिंध काउंसिल के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। Glory to God. खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल। Amen. आमीन। Amen. जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। Amen. Praise the Lord. खुदा उनकी तारीफ। I have prepared 4 sessions in this conference. मैंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए 4 सेशंस जो हैं वो तैयार किए हैं। And if time permits, we will have a 5th session. और अगर वक्त ने इजाजत दी तो फिर हम 5 सेशन जो हैं वो करेंगे। Tonight's session, I would like to talk about mission terms or words. और आज की शाम के सेशन में मैं जो मिशंस के लिए टर्म Church. आप जितने यहाँ पर खुदा के खादिम हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपना हाथ दिखाएं। Okay, so I really appreciate the presence of our pastors. और जितने हमारे खुदा के खादिम यहाँ पर मौजूद हैं मैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी के लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ। Amen. आमीन। But even if you're not a pastor, और अगर आप पासबान नहीं भी हैं तो भी it is a blessing to have you tonight. तो ये खुदा की बरकत है कि आप यहाँ पर हैं। Because the lessons that we will be studying tonight are very important for the local church. क्योंकि जो असबाक आज की शाम हम सीखने जा रहे हैं वो मुकामी कलीसिया के हर एक फर्द के लिए नहायत अहम है। As leaders, these are important lessons that need to be taught to our church members. और खुदा के खादिम या पासबान होने की हैसियत से ये मज़ामीन जो हम सीखने जा रहे हैं ये नहायत ज़रूरी है कि ये मकामी कलीसिया से बांटे जाएं। I do apologize, I do not have notes. मैं आपसे माज़रत खा हूँ कि बहुत नोट्स जो हैं वो नहीं हैं। But I think you can copy the PowerPoint. लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अगर पावर पॉइंट से लिखना चाहें जब पावर पॉइंट शेयर की जाए तो आप नोट कर सकेंगे। And maybe you can review the video. और ये हमारी मदद फरमा कि हम तेरे इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने अपने हिस्से को भी जान जाएं। Bless our time together, Lord. आज की शाम हम सारों को बरकत May your perfect will be done. और तेरी पाक मर्जी खुदा हम पूरी May your name be glorified, और Lord तेरा नाम Jesus. हमारे दरमियान इज्जत और जलाल पाए। Amen. आमीन। Amen.
जोर से कहिए आमीन। Amen. So, I think it is very important to understand terms. मैं समझता हूँ कि मिशंस के हवाले से जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं उनका समझना बड़ा जरूरी है, So that whenever I mention that term, we have a common understanding. ताकि जब इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं उन टर्म्स का इस्तेमाल करूं तो हम सारों को पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं। The common terms that I will be using in this conference is mission, जो खास टर्म्स हम इस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें पहली जो है वो मिशंस है, missionary work, और फिर मिशनरी वर्क and missionary. और मिशनरी। Now, if I ask you what are the meanings of these words, I'm sure you will have different definitions. और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके नजदीक इन टर्म्स के मानी क्या हैं तो मेरा ख्याल है कि हम में से हर एक के ख्यालात फर्क हो सकते हैं। So before we go on, I want to make sure that we have a common understanding when I mention these words. So इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं इन अल्फाज को इस्तेमाल करूं तो मैं ये चाहता हूं कि हम सारे एक ही बात पर मुत्तफिक हों, एक ही मानी हम सबके ज़हन में। I remember in the Philippines of a story when I was checking a patient. और मुझे याद है फिलिपाइन के अंदर एक दफ़ा मैं इस हवाले से बात कर रहा था। I'm a medical doctor, मैं मेडिकल से तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, डॉक्टर हूँ। and in my younger years, I was a medical doctor in a town in the Philippines. और फिलिपाइन के अंदर एक शहर में मैं डॉक्टर की हैसियत से खिदमत करता था। And the patient came in and his foot was sore and it was bleeding. और मैं जो कहानी बता रहा हूँ उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि एक मरीज मेरे पास आया जिसका पैर जख्मी था और उससे खून बह रहा था। Near the clinic was actually a mining company. और क्लिनिक के करीब ही जो है वो एक ये खुदाई करने वाली जो है वो कंपनी काम कर रही है। So I asked the patient, what happened to your foot? और मैंने उस मरीज से पूछा कि आपके पैर को क्या हुआ, Because it was swollen and bleeding. क्योंकि ये सूजा हुआ भी था और उससे खून रस रहा था। He told me that him and his friend, they were carrying this very heavy log. और वो ये बता रहा था कि वो और उसका दोस्त एक भारी जो है वो पत्थर या चीज उठाए हुए थे। This was in the mining area. और जहाँ पर ये खुदाई हो रही थी, माइनिंग हो रही थी, वहाँ पर ये हुआ। When they both carried the log, और जब उन्होंने एक बड़े इस काइंड ऑफ क्या कहेंगे लॉग को, लकड़ी के इस बड़े लकड़ी के हिस्से को उठाया हुआ था, the first person said, "This is heavy." पहले शख्स ने कहा कि ये बहुत भारी है। The other person said a word in his own language. दूसरे शख्स ने एक लफ्ज जो है वो अपनी जुबान में बोला। The word he said in his language was bitao. Bitao, yeah. बिताओ। तो उस शख्स ने जो लफ्ज अपनी जुबान में बोला वो था बिताओ। When the first person heard the word bitao, जब पहले शख्स ने ये लफ्ज बिताओ सुना, in his language it means let go. और उसकी जुबान में लफ्ज बिताओ का मतलब ये था बस सुन जान दो, सुन दो। So he let go of the heavy log. तो फिर उसने वो लकड़ी जो उठाई हुई थी बस उसने वो कंधे से उतार फेंकी। The second person was surprised. Why did he let go? और दूसरा शख्स जिसने बिताओ कहा था वो हैरान हो गया कि पहले शख्स ने ऐसा क्यों किया। And because the log was so heavy, he dropped it on his foot. और चूंकि लकड़ी बहुत भारी थी और एक शख्स ने उस लकड़ी को जब फेंक दिया तो दूसरे के पांव पर वो गिरी। So he got angry. और वो नहाए तो गुस्से में आ गया। He said to the first person, "Why did you let go?" और उसने पहले शख्स से पूछा कि आपने इस लकड़ी को क्यों फेंक दिया? And he said, "Because you said bitao." क्योंकि उस शख्स ने जवाब दिया चूंकि आपने कहा बिताओ। And
the second person with the swollen foot, he said, in my language, it meant true. It's true. It's heavy. और उसने कहा कि मेरी जुबान में तो इसका मतलब ये था, मैं तो आपको जवाब दे रहा था कि ये भारी है, मैंने ये नहीं कहा था कि इसको फेंक दो। Bitao in his language actually meant, I agree, it's true. बिताओ उसकी जुबान में ये था कि मैं इससे मुत्तफिक हूं कि ये वाकया ही में वजनी है। So he was actually agreeing with the first person. एक्चुअली दर हकीकत वो पिछले के साथ मुत्तफिक था कि उसने कहा कि लकड़ी बड़ी भारी है, तो वो उसके जवाब में कह रहा था हाँ जी वाकया ही बड़ी भारी है। But in the language of the first person, what does bitao mean? लेकिन पहले शख्स की जुबान में बिताओ का मतलब क्या था? It means let go. So they were using the same word, वो एक ही लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे थे, but there was a different understanding. लेकिन उनके जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में समझ फर्क है। Does that happen in Pakistan? क्या पाकिस्तान में भी ऐसा होता है? Do you have different languages? क्योंकि हमारे दरमियान बड़ी सारी मुख्तलिफ जुबानें हैं। One pastor, in the Philippines, we have over 200 languages. फिलीपीन के अंदर भी हमारे दरमियान तकरीबन 200 जुबानें बोली जाती हैं। We have one national language, एक हमारी कौमी जुबान है over 200 other languages. और वो उन 200 के अलावा है जो फिलिपाइन में बोली जाती I'll tell you another story. है। मैं एक और कहानी आपको बताता हूँ। One pastor said to another pastor, जो कुछ एक पास्टर ने दूसरे पादरी से कहा था, he said, उसने कहा nalilibang ako. Okay, so you can't say that. okay. He said, nalilibang. नलिनी बंग पहले शख्स ने कहा था। The pastor said in his language, when he heard nalilibang, in his language it was, I'm having fun. और ननीली बंग पहले पास्टर ने जिसने ये कहा था वो अपनी जुबान में ये कह रहा था कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। Because they went to a city. क्योंकि वो City, to a city. वो एक शहर में गए थे। So the second pastor said, if you are enjoying, then go ahead. और दूसरे पादरी साहब ने कहा अगर आपको ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, तो जारी रखें, एंजॉय करते रहें। The first pastor could not find the national language. He did not know the national language. ओके, तो जो पहले पादरी साहब थे उनको कौमी जुबान नहीं आती थी। And he repeated, nalilibang, nalilibang. और उसने दोबारा से इस बात को कहा नलीली बांग, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। So what did the second pastor say? तो दूसरे पादरी साहब ने क्या कहा? Have fun, have fun. उसने कहा ठीक है, मजा आ रहा है, वेरी गुड, We have time. हमारे पास इसका वक्त है। So the first pastor saw that the second pastor does not understand it. तो पहले पादरी साहब को ये अंदाजा हुआ कि इस वाले खादम को बात की समझ नहीं आ रही है। So he did sign language. तो फिर उसने एक और जुबान जो है इशारों की जुबान में उसको समझाना चाहा। And he said, nalilibang. और उसने कहा नलीली बांग, He wants नलीली to बांग। poo. He wants to वो poo. कह रहा था मुझे बाथरूम जाना है, लैट्रिन जाना He है। wants to poo. And so the second pastor said, let me help you. Let's go to the toilet. और दूसरे पादरी साहब ने कहा कि मैं आपको बाथरूम तक मदद करूँ। Same word, एक ही लफ्ज है but different meanings. लेकिन फर्क मतलब है। So this evening I want to clarify 3 words. इसलिए आज की शाम मैं 3 अल्फाज के बारे में वजाहत देना चाहता हूँ। The first word is mission. पहला लफ्ज जो है वो मिशन है। Let's go to that slide. आइए जरा इधर स्क्रीन पर भी देखेंगे। In a mission conference, मिशन कॉन्फ्रेंस के दौरान when we say mission, जब हम कहें लफ्ज मिशन, it refers to the mission of Jesus Christ. तो ये यीशु के जमीन पर आने के मकसद की तरफ इशारा What करता है। is the mission of Jesus Christ? यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद क्या है? In Luke 19 verse 10, और लूका की
मार्फत अंजील जलील के 19वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है। Jesus makes it clear his mission is to seek and save the lost. और उसने अपने मकसद को बयान किया और वो ये है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। That is the mission of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का मकसद है। It's good to heal the sick. और ये अच्छा है कि बीमारों को शिफा दी जाए। It's good to feed the hungry. और ये भी बड़ा अच्छा है कि भूखों को खाना खिलाया जाए। It's good to comfort the discouraged. और जो हौसला शिकन है उनको तसल्ली दी जाए। But the main mission of Jesus is to save that person's soul. लेकिन यीशु का जो खास मकसद है वो उस शख्स की रूह को बचाना है। It would be useless if they eat and they are healed, but they are not saved. और ये बिल्कुल बेफायदा होगा कि हमारे वसीले से जिन लोगों के दरमियान हम खिदमत करें वो शिफा भी पा जाएं, उनका पेट भी भरा हो, लेकिन वो निजात से बेबैरा रहें। Agree? मुत्तफिक है? Their stomach is full. पेट भरा हुआ है, Their bodies are healed. उनकी बदन बिल्कुल तंदुरुस्त है They are now smiling and happy. और वो खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं, But they refuse salvation. लेकिन वो निजात के इनकारी। Is that good? क्या ये सही है? No. The main mission of Jesus Christ is to save that person's soul. सो यीशु के दुनिया में आने का जो खास और मेन मकसद है वो उस शख्स की निजात। That's why Jesus said, the Son of Man came to seek and to save the lost. इसलिए यीशु ने कहा था कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। The other things are important. Healing, feeding, comfort. बाकी सारी चीजें भी बेशक जरूरी हैं, जैसे कि शिफा देना, खाना खिलाना या किसी की तसल्ली देना। But the most important is eternal life. लेकिन सबसे अहम अब्दी और हमेशा की जिंदगी, Salvation in that person's life. और उस शख्स की जिंदगी में मसीह के वसीले से निजात, ये सबसे अहम है। Another mission that Jesus makes clear is in 1 John chapter 3 verse 8. और एक और जो खास बात जो मसीह के मकसद को बयान करती है, यूहन्ना के पहले खत के 1 John chapter 3 verse 8. यूहन्ना का पहला खत और उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत। John says the reason the Son of God appeared. और यूहन्ना कहता है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था, The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Hallelujah. वो इसलिए जाहिर हुआ था कि वो अबलीस के काम को मिटा डाले। हालेलुया, आमीन, जोर से बोलिए। So amen. In addition to salvation, और ना सिर्फ निजात के लिए बल्कि the Lord desires freedom from the works of the enemy. और खुदावंद ये चाहता है कि इंसान अबलीस सारी We say mission, जब हम कहें मिशन, the focus is primarily the salvation of souls. सो जो बुनियादी मकसद या फोकस है वो रूहों की निजात है। I'm
हम सिर्फ वहां तक ही रहें if we are only there to give medicine, और सिर्फ दवाई देकर ही मुतमिन if हो we जाएं are only there to clean the wound, और सिर्फ उनके जख्मों को साफ करना ही हमारा but मकसद we हो, fail to share the gospel, लेकिन अगर गॉस्पेल सुनाने में हम रह जाएं, are we accomplishing the mission of God? तो क्या हम खुदा के मकसद को पूरा कर रहे हैं? Maybe not. या शायद ऐसा ही है। So we want to make it clear that the mission of God is to save mankind. इसलिए आज की शाम में बड़ा वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का जो मिशन या मकसद है वो रूहों की नजात है, इंसान का नजात पाना। We are not talking about the mission of the church. हम चर्च के मिशन की बात नहीं कर रहे हैं, This is the mission of God, ये खुदा का मिशन है, not your mission. ये हमारा नहीं, This mission belongs to God. ये खुदा का मकसद है और उसी से निस्बत रखता है। Amen. आमीन। Sometimes we think, oh, it's our mission. कई बार हम सोचते हैं ये हमारा मिशन या हमारा मकसद है, I need to do this. It's my मुझे plan. ही ऐसा करना है और मैं इसके लिए मंसूबाबंदी रखता हूँ। But let's adjust our thinking a bit. लेकिन आइए अपनी सोचों ख्यालों को सही कर लें We are not doing God a favor. और हम कोई खुदा की मदद या फेवर नहीं कर रहे हैं Oh, I'm doing mission to honor God. और या हम मिशन इसलिए कर रहे हैं कि हम खुदा की No, नहीं नहीं नहीं, because the mission belongs to God. क्योंकि ये मकसद तो खुदा का मकसद है। God is only letting you be a part of His mission. खुदा सिर्फ हमें अपने इस मकसद में शामिल कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। The question is, are you willing to be part of His mission? लेकिन सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं कि उसके इस बड़े मकसद का हिस्सा हों? Your church cannot say, I will not share salvation to others. That's impossible. आपकी कलीसिया ये नहीं कह सकती कि हम खुशखबरी नहीं सुनाएंगे, ये मुमकिन नहीं, Because if you love God, क्योंकि अगर आप खुदा से मोहब्बत you करते हैं will join His mission. तो फिर आपके उसके मकसद में शामिल हो जाएंगे। Amen. आमीन। You will bring salvation to others. तो फिर आप निजात का पैगाम You दूसरों will तक ले share जाएंगे, the gospel to आप others. खुशखबरी अंजील दूसरों तक Why? पहुंचाएंगे। क्यों? Because it's His. क्योंकि ये उसका मंसूबा है I'm joining God. और मैं खुदा के इस मंसूबे में शामिल हूँ। Amen. आमीन। Now we find, it says in John chapter 20, verse, the next slide, if you look at the next slide, this mission of Jesus is now given to the church. और अगला जो हवाला हमारे सामने है उसमें हम ये देखते हैं कि खुदा अपने इस मकसद को कलीसिया को देगा। If we look at John chapter 20, verse 21, अगर हम यूहन्ना की अंजील और उसके 20वें बाब की 21वें आयत को देखें, Jesus said to them again, यीशु ने उनसे दोबारा से कहा, peace be with you. तुम्हें इत्मीनान हासिल होता रहे। As the Father has sent me, और जैसे बाप ने मुझे भेजा है, Jesus said, यीशु ने कहा, even so I am sending you. तो फिर मैं भी तुम्हें उसी तरह से भेजता हूँ। Meaning to say, the mission that the Father gave to Jesus, He is now transferring it to us. तो कहने का मकसद ये है कि खुदा का मिशन या मकसद जो उसने यीशु को दिया है, अब मसीह वो मिशन हमें आगे ट्रांसफर करता The है। Father sent Jesus with a mission. Amen. खुदा मसीह को एक मकसद के साथ भेजता है। Now Jesus is saying, as the Father sent me with a mission, I will send you. तो यीशु ये कह रहे हैं जैसे बाप ने मुझे इस मकसद के साथ भेजा है, मैं भी तुम्हें इस मकसद के लिए भेजता हूँ। If we go to the next slide, अगर हम अगली स्लाइड पर चलें, it says here, mission is therefore God's work in the world. और यहाँ पर लिखा गया है कि मिशन जो है ये दुनिया के अंदर खुदा का काम है। It is God's work. Amen. ये खुदा का काम है। आमीन। And the church serves as an instrument for that mission. और अब कलीसिया या खुदा के जो मुकद्दसीन हैं वो इस मकसद को पूरा करने में मददगार। We are instruments of God's mission to save the lost. सो हम
गुनहगारों की निजात के लिए खुदा की तरफ से खुदा का वसीला। So I hope whenever I mention the word mission, we understand each other, that it refers to the salvation of souls. So इसलिए यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें समझ आ गया होगा कि जब हम आगे बढ़ें और इस लफ्ज़ मिशन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके मानी हम सारों को अब समझ आ गए हैं, और वो ये हैं कि हमें रूहों को बचाना। It is primarily God's mission. और ये बुनियादी तौर से खुदा का मकसद है, His purpose, His उसका plan. मकसद, उसका मंसूबा। Now let's go to the second term. आइए दूसरी टर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। The second term is missionary work. और अगली जो टर्म है वो है मिशनरी वर्क, इस काम को करना। Or in sometimes they would say missions with an S. और कई दफा इस लफ्ज को जो है वो मिशंस इंग्लिश में उसके साथ एस ऐड करके भी बोला जाता है। So when we say missionary work, और जब हम ये लफ्ज का इस्तेमाल करें मिशनरी वर्क, this refers to everything we do to accomplish the mission. और इससे मुराद हर वो काम, हर वो चीज जो खुदा के इस मकसद को पूरा करने के लिए हम अमल में लाएं। What are some of the works we do to accomplish the mission? तो वो क्या क्या काम हैं जो खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। We go to the next slide. अगली स्लाइड पर चलेंगे। We use evangelistic crusades. और हम बारहा बशारती इबादत या क्रूसेड्स का इंतजाम करते हैं। Some do concerts. और कई जो है वो कॉन्सर्ट्स का एहतमाम करते हैं। For some of other places they do tract distribution. और कई जगहों पर जो है वो हम खुशखबरी वाले ट्रैक्स या मटेरियल को लोगों को बांटते हैं। For others they do house to house visitation. और बड़े सारे वो हैं जो घरों में जाकर एक एक करके लोगों से गॉस्पेल शेयर करते हैं। In the Philippines we do youth camps. और फिलिपाइन के अंदर हम बड़े सारे नौजवानों के लिए कैंप्स करते हैं। Or we do medical mission. या फिर मेडिकल को मिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। So all these different works ये मुख्तलिफ तरह की सारी सरगर्मियां are being done so that we can accomplish the mission. तो इसलिए ये की जाती हैं कि हम खुदा के मकसद को पूरा करने में मदद करें। When we do medical missions, for example, मिसाल के तौर पर अगर हम एक मेडिकल कैंप करें, we don't only think about we include in our medical mission a section for prayer. तो मेडिकल मिशंस करते हुए हम इस बात को भी शामिल करते हैं कि हमें मौका देख के दूसरों को खुशखबरी भी सुनानी है। We would go to radical places in the southern part of the Philippines. और जनूबी फिलीपींस के अंदर हम बड़ी खतरनाक जगहों पर भी इस काम को करने के लिए जाते And हैं। these radical parts in the Philippines are our M's. They are our cousins. और दूसरी तरफ जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बड़े सारे वो लोग हैं जो हमारे मुल्क की भी मेजॉरिटी। There are some radical groups there. और वहाँ पर कई एक जो हैं वो ऐसे ग्रुप्स हैं जो बड़े आप समझते हैं खतरनाक। But they need to know Jesus also. Amen. लेकिन उन्हें भी मसीह को जानना है। आमीन। So we said, let's do medical missions because in their communities there's a lot of sickness. और इस वजह से हम कहते हैं कि हम मेडिकल कैंप्स को करेंगे क्योंकि इन लोगों के अंदर बड़ी सारी कमजोरियां या बीमारियां हैं मेडिकल के हवाले से। So we work with the local leaders. इसलिए वहाँ पर जो लोकल कायदीन हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। And we would say we are coming in because we recognize there is a lot of health needs in your और area. हम उन्हें ये बताते हैं कि हम इसलिए उनके इलाके में आ रहे हैं कि यहाँ बड़ी सारी तिब्बी जरूरियात। And they're thankful. They would say, yes, come. और वो कहेंगे कि जी आइए, वो खुशामदीद कहते हैं। Every member of the medical team is required to sign a document. और मेडिकल टीम का हर एक मेंबर जो है उसके लिए ये जरूरी होता है कि वो एक पेपर पर साइन करे। What's that document? और ये डॉक्यूमेंट क्या है जो वो साइन करता है? That if you're killed because of a rebel group, you will not bring to
support the Assemblies of God. सो अगर किसी बागी ग्रुप ने आपका काम तमाम कर दिया तो आप असेंबलीज ऑफ गॉड पर केस करने नहीं जा रहे। If you are kidnapped for ransom, you will not blame the Assemblies of और God. अगर आपको किसी ने पकड़कर जो है वो अगवा कर लिया और तावान मांगे तो आप असेंबलीज ऑफ गॉड को इसका इल्जाम नहीं देंगे। We would tell the team, God protects. हम टीम को ये बताते हैं कि खुदा हमारा मुहाफिज है, But sometimes He allows trial and suffering. लेकिन कई बार वो इजाजत देता है कि मुश्किलात भी हमारी जिंदगी में आए। In the southern part of the Philippines, there have been kidnapped for ransom. और फिलीपींस के जनूबी हिस्सों में कई साथियों को जो There है have been वो killings. तावान के लिए अगवा किया गया है। So we ask every member of the medical team, you तो need to फिर हमारे sign. मेडिकल टीम के अंदर हम हर मेंबर को कहते हैं भाई पहले ये साइन करें, And then we would put at the end, you are prepared to face death. और हम उनको पहले से ज़हनी तौर से ये तैयार कर रहे होते हैं कि इस काम के लिए उन्हें जान भी देनी पड़ेगी। If they refuse to sign, और अगर वो ये डॉक्यूमेंट साइन करने से मना they करेंगे are not part of our तो medical team. फिर वो हमारी मेडिकल मिशन टीम का हिस्सा नहीं हो सकते। Hallelujah. हालेलुया। So everyone on that team will sign. सो हमारी टीम का हर एक मेंबर जो है वो मेडिकल मिशन पर जाने से पहले ऐसे कागज पर साइन करता है। We are entering a rebel area, और हम ऐसे बागियों के इलाका में जा रहे हैं, but we recognize that the mission is not only medical. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा उस इलाके में जाना सिर्फ तिब्बी मदद फराहम करना नहीं है। The mission of our Lord Jesus Christ is to save those who are lost. क्योंकि मसीह का जो मिशन है वो उनके लिए जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढना और नजात देना। So we have a section in our medical सो outreach. फिर हमारी मेडिकल आउटरीच के दौरान ये सबसे अहम हिस्सा है जहां हमें We अच्छी put the label prayer section. और फिर उस मेडिकल के कैंपेन के दौरान हम एक रूम या एक हिस्सा बनाते हैं जहां पर लिखा होता है दुआया कमरा। So my wife is also a doctor. मेरी जो अहलिया हैं वो भी डॉक्टर हैं। So my wife and I, we check the patients. मैं और मेरी अहलिया जो है वो मरीजों का चेकअप करते हैं। But we tell every patient, before you go to the pharmacy, go to the prayer section. लेकिन मैं और मेरी अहलिया हर आने वाले मरीज को ये बताते हैं कि इससे पहले कि वो दवा लेने वाले मेडिसिन लेने वाले कमरे में जाएं, उससे पहले अच्छा है कि वो दवाइया कमरे के अंदर भी जाएं। And our cousins, they like prayer. और हमारे जो कजन्स हैं, आप समझ रहे कजन से हमारी क्या मुराद है, वो दुआ पसंद करते हैं। And the religious leaders are there. और उनके जो मजहबी रहनुमा हैं वो भी वहां पर होते हैं। So their leaders are their church leaders are तो उनके जो लीडर्स हैं, आप समझ रहे हैं, वो भी वहां पर होते हैं। We advise our team whenever they come to be prayed for. और हम अपनी टीम को ये पहले से बता चुके होते हैं कि उनमें से जो भी दुआ करवाने के लिए दुआया कमरे में आएगा, Pray heaven down on them. और उनके लिए ऐसा दुआ करने के Let आसमान them ऊपर खुले। feel the presence of God. उन्हें खुदा की हजूरी महसूस होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Let them sense the power of prayer. और उन्हें दुआ की कुव्वत का तजर्बा करने दें। So all our prayer warriors, they said, yes, doc. और सारे हमारे दुआ करने वाले जो So they साथी वो कहते हैं come जी डॉक्टर साहब। and the team would pray and pray. और जब वो मरीज आता है तो हमारी टीम उस पर दुआ करती है And बड़े the दिल से। religious leaders are watching. और जो उनके रहनुमा हैं वो भी ये देख रहे होते हैं। Leaders of the rebel group are watching. और इवन ऐसे बागी ग्रुपों के जो लीडर हैं वो भी देख रहे होते हैं। But the team is praying, Jesus, Jesus. लेकिन Touch हमारी them, टीम touch जो them. है वो यीशु का नाम ले लेकर कह रही Heal होती है them, Lord कि Jesus. खुदावंद इन्हें छू ले। The team was so loud in और praying, चूंकि दुआ करने वाली हमारी टीम बड़ी ऊंची आवाज में दुआ कर रही थी, even with my stethoscope, I can hear them. और मेरे कानों में स्टेथोस्कोप भी लगा हो तो उस कमरे से मुझे दुआ की आवाजें आ रही होती हैं। And I was getting afraid. और मैं थोड़ा डर रहा था कि कोई मसला ही ना हो जाए। So I went to my team. और मैं फिर अपनी टीम के पास गया I said, can you lower down your voice when और you pray? मैंने उन्हें कहा जरा पाजी मठे हो।
Because there are religious leaders क्योंकि इधर चौधरी साहबान भी खड़े and हैं the rebel leaders are there. और भी साथी खड़े हैं। I said to them, you can pray more quietly. That's okay. तो मैंने उन्हें कहा जरा खामोशी की दुआ भी खुदावन सुन लेगा, जरा होड़े। And the team said, okay, doc, okay, doc. और तो फिर टीम मेरी उसने कहा जी डॉक्टर साहब ऐसा ही करेंगे। When I go back to the patients जब मैं दोबारा से मरीज के पास अपने कमरे में and चेकअप they वाले में start जाता हूं, praying, तो उन्होंने फिर से दुआ करना शुरू की they prayed again. और उन्होंने दोबारा से दुआ Jesus touched them. और फिर Jesus. से उसी Hallelujah, भाषण से Jesus. यीशु touched के नाम में खुदावंद इन्हें छू ले। them. And you see the patients starting to cry. और आप देख सकते हैं और हमने ये देखा कि मरीजों की आंखों से भी आंसू जारी है। And, हालेलुया। and then और उसके बाद they asked the very important question. तो फिर वो एक बड़ा खास अहम सवाल उनसे पूछते हैं While they're crying, जब वो रो रहे होते हैं, while they sense the presence of जब God, वो खुदा की हुजूरी को महसूस कर रहे होते हैं, the counselor will ask, और हमारे जो इस टीम के अंदर जो काउंसलर है, जो नसीहत करने वाला है, वो पूछता है do you want to know more about Jesus? क्या आप यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं? And they would say, yes, yes. और उनमें से बड़े सारे कहते हैं जी 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 बिल्कुल। And the leaders are watching. और फिर से वो उनके जो रहनुमा The हैं वो rebel ये देख रहे leaders होते are हैं, watching. वो सारे देख रहे होते हैं। And so the counselor talks about Jesus, about Isa. और दूसरे जो साथी मरीज के लिए वाले मरीज जो आते हैं वो खुदावंद के बारे में, मसीह के बारे में, And ईसा के बारे the में बात कर patients रहे are होते हैं listening. और बाकी मरीज भी सुन रहे होते हैं। And then they would, the counselor will ask, do you want to receive Jesus in your heart? और फिर हमारी दुआया टीम का जो लीडर है वो उनसे पूछेगा भाई आप यीशु को कबूल करना And they चाहते say, हैं? yes, yes. और वो कहते हैं जी जी बिल्कुल करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And they receive Jesus और वो यीशु पर ईमान ले आते हैं right before the... I was envying the counselors. और मेरे दिल में थोड़ा सा जो हमारी टीम थी उनके लिए दिल में थोड़ा जो है वो गुस्सा भी आ रहा था I wanted to let go of my stethoscope and be a counselor also. और मेरा दिल ये कर रहा होता था कि मैं भी जो है वो ये मरीजों का चेकअप छोड़ के इस टीम के साथ जाके ज्वाइन कर लूं और उन्हें मसीह के बारे में उनकी तरह बताना शुरू करूं Forget the medicine. I'll और just दवाइयों pray. को भूल कर मैं सिर्फ अंजील सुनाने की तरफ लग जाऊं। But we have to understand they came for the medicine. लेकिन हमें ये भी समझना है कि वो तो दवाई लेने आए थे And it opened the door for them to hear the gospel, which is the true mission. और इस मेडिसिन के लेने के वसीला से उनके लिए दरवाजा खुल गया कि वो नजात की खुशखबरी को अंजील को सुने। Now in some of those radical places we have a church. और अब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसी मुश्किल जगहों पर भी अब हमारे पास वहां पर कलीसियाएं हैं। Hallelujah. हालेलुया। When the team was praying loud, जब हमारी दुआइया टीम जो है वो बड़ी ऊंची आवाज में दुआ कर रही थी, the provincial leader of the rebel group was there. और Provincial तो leader. एक सूबाई जो रहनुमा है, जो एक खास ग्रुप का भी लीडर था, वो वहां पर मौजूद था। He was this tall. वो उन्होंने छोटा किया, उसकी हाइट जो है वो जहां तक ये इशारा कर रहे But he इतने, was the provincial leader of that rebel group. उसकी कद तो इतना बड़ा नहीं था लेकिन वो सूबे पूरे का लीडर था And he was seeing everything that was happening. और वो देख रहा था जो कुछ वहां पर हो रहा था, वो सारों को मुशाहिदा कर रहा था। So I was praying really hard और मैं अपने दिल में बड़े जोर से दुआ कर for रहा था God's protection. खुदा की मुहाफजत के लिए। When everything was done, जब सब कुछ हो गया late in the afternoon, और दोपहर के वक्त में and people accepted Jesus, और बड़े सारे लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया, we were packing our things. हम अपने सारे सामान को बंद कर रहे थे, This rebel leader says, Doctor, can I talk with you? तो उस कायद ने जो उस कबीले का सूबे का लीडर था वो मेरे पास आया, उसने कहा डॉक्टर साहब क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ?
I got a little scared. तो मैं तो दिल में डर गया कि ये क्या बात करने जा रहा A little. है, थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा नहीं. So I came up to him and I said, "Sir, what do you want to say? I'm तो here." मैं उसके करीब गया और मैंने कहा जनाब आप क्या कहना चाहते हैं. But I was already preparing myself for the worst. लेकिन मैं अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहा था कि कुछ और होने जा रहा है. And he said, "Doc, उसने कहा डॉक्टर साहब, can you please come again?" उसने कहा क्या आप हमारे इलाके में दोबारा आएंगे. He said, "There are many more villages who need your help." और उन्होंने कहा कि हमारे इस सूबे में कई और गांव हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है. Hallelujah! हालेलुया. And now the medical team in the Philippines, it's growing. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि फिलिपाइन के अंदर जो हमारी मेडिकल टीम है Other ये doc- दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है. Other doctors, other nurses, और डॉक्टर्स और नर्सेस इसमें शामिल होते जा रहे हैं. they saw that we are still alive. और उन्होंने देखा कि चूंकि हम अभी तक जिंदा हैं कुछ नहीं होया. So now other doctors are joining the team. अब इस वजह से और लोग भी दिलेरी पाकर हमारी टीम का हिस्सा बन Other रहे हैं. nurses are now joining the team. और नर्सेस भी जो है वो हमारी टीम का हिस्सा बन Other रहे हैं. pharmacists are joining the और team. कई मेडिकल से ताल्लुक रखने And वाले they लोग are शामिल हैं. paying their own money to go to these outreaches. और वो इन आउटरीचेस पर या खुशखबरी सुनाने के इन No कैंपेन्स funding. पर अपनी जेब से पैसे खर्च Their करके जा रहे own हैं. money. अपनी जेब से इसके They लिए raise रुपया their own पैसा money. खर्च करते हैं. Even at this moment, there's a team now in southern Philippines. और सॉदर्न फिलीपींस के अंदर इस वक्त भी मेडिकल की एक टीम जो है वो इस काम को सर अंजाम Some दे of रही है. them are joking me on our group chat. और जो हमारी ग्रुप चैट है उसमें कई जो They है वो would say, मुझे "Doc, कई we're बातें missing बताते you. हैं. We're missing you." और वो कह रहे हैं कि हम आपको मिस कर रहे हैं. And I would say, "You can do it. और मैं उन्हें ये हौसला दे रहा हूँ आप कर सकते हैं, मेरे बगैर भी कर सकते हैं. It's your turn to face danger." और अब आपकी बारी है कि जरा तुसी भी है ना. Hallelujah. हालेलुया. Mission works in order to fulfill the mission. सो मिशंस वर्क जो है वो खुदा के इस मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी है. You don't stop with doing good works. तो सिर्फ आप यहां पर नहीं रुक जाएंगे कि नेकी के काम करके ही काफी हो गया. Your goal is that later on, by doing good works, you can encourage them to trust Jesus. सो अच्छाई भलाई के ये काम करते हुए हमें इस बात को खास मलूज़े खातर रखना है कि हम उन लोगों की रहनुमाई कर सकें कि वो यीशु को जान और पहचान सकें. Amen. आमीन. Amen. So pray. इसलिए Pray, दुआ pray, करें. pray that your good works will open the door for the gospel. इसलिए दुआ कीजिए कि जो कुछ भी भलाई के काम आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए अंजील सुनने का दरवाजा खुल जाए. Amen. आमीन. Pastor, until what time? Until what time, Pastor? Okay, okay. Okay, thank you, Pastor. Okay. 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 So, let's go to the third term. आइए तीसरी टर्म की तरफ हम चलेंगे. इस्तिलाह जो हम इस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करेंगे उसको सीखेंगे. And the third term is the word missionary. सो जो तीसरी इस्तिलाह है वो लफ्ज मिशनरी है. Okay. Now, you use English. Missionary. Okay. Missionary refers to the person who is doing the mission. सो मिशनरी जो टर्म है या इस्तिलाह है ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो मिशंस का काम कर रहा है. Now, I asked Pastor Imran, what is the Urdu word for missionary? Is that right? या सो वो मुझे पूछ रहे हैं कि उर्दू वर्ड क्या है मिशनरी के लिए. Okay. मुबशर भाईजा. But Normally we use the is same word in missionary a Urdu. common word? Do you use? या Okay. सो So, मुबशर. Mubashir. Okay. The English is missionary. इंग्लिश में हम इस लफ्ज इस ऐसे शख्स को मिशनरी कह रहे हैं. And it refers to the person doing the mission.
और ये ऐसे शख्स की तरफ इशारा है जो मिशंस का या अंजील की मुनादी का काम करता है। But the question is, लेकिन सवाल पैदा ये होता है, can you find the word missionary in the Bible? क्या ये लफ्ज मिशनरी आपको बाइबल मुकद्दस में मिलता है? Some Can- say yes, some नहीं, say no. नहीं. Nice That answer, means no. Pastor. Okay, thank you. Now, I was asking Pastor Imran the Urdu word for missionary, mubashir. मुबश्शिर, yeah. Can you find the word mubashir in the Bible? So वो कह रहे हैं क्या हम Can you find it? मुबश्शिर का लफ्ज evangelist, And because it's evangelist. Okay, because yeah, it's yeah. evangelist, yes. But the missionary is different from the evangelist. लेकिन जो मिशनरी इस्तिलाह है ये मुबश्शिर लफ्ज से या evangelist से मुख्तलिफ है। The missionary can do the work of an evangelist. जो मिशनरी है वो बशारत का काम कर सकता है। So, if we go back to the word missionary, we cannot actually find it in the Bible. लेकिन अगर हम लफ्ज मिशनरी या इस इस्तिलाह की तरफ जाएं तो ये बाइबल मुकद्दस में हमें नहीं मिलती। And we will explain that later. Okay, and we will explain that later. Okay? Okay. So we will explain that later. Okay. Now, another question is, are all missionaries? That's another question. So एक और सवाल ये है, and the question is, Are all missionaries? क्या Are all of us सारे के missionaries? सारे हम जो हैं क्या हम मिशनरी हैं? हम सारे जितने यहां पर बैठे हुए क्या हम सारे मिशनरी हैं? Okay. Okay. Because in the Philippines and sometimes in other parts of the world, some would actually say all of us are missionaries. फिलिपाइन में या कई दुनिया के और हिस्सों में सब ईमानदार ये कहेंगे कि हम सारे मिशनरी हैं। And the reason why they say that is because all of us have a mission. क्योंकि इसकी वजह क्यों वो ऐसा कहते हैं कि सारे मुकद्दसीन ही मिशनरी हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम सारों को ही खुदावंद के इस काम में इस मकसद में बुलाया गया है। Now let's study this word tonight so that our understanding is clear. सो इसलिए आइए इस लफ्ज को इंग्लिश में मिशनरी या उर्दू में जो तर्जमा है वो मुहम जोई कहा गया है, इसके बारे में स्टडी करते हैं ताकि हम एक मानी पर मुत्तफिक हो सकें। Okay. In English, the word missionary came from the Latin word. इंग्लिश के अंदर लफ्ज मिशनरी या उर्दू में मुहम जो है ये लातीनी जुबान से आया है, And the Latin word is missionis और जो लातीनी जुबान में लफ्ज है वो है मिशनिस्ट or missionem. और मिशनम। So the word missionary is actually from a Latin word. सो लफ्ज मिशनरी जो है ये लातीनी जुबान से है। The Bible is in two languages. बाइबल मुकद्दस जो है ये दो जुबानों में लिखी गई है। The Old Testament was written in Hebrew. पुराना अहदनामा जो है वो अबरानी जुबान में लिखा गया। The New Testament was written in ग्रीक। Greek. जो नया अहदनामा है वो यूनानी जुबान में लिखा गया है। No, it was written in Latin. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये लातीनी जुबान में लिखा गया। Latin or Greek? लातीनी या यूनानी? हाँ जी, It's mainly मेनली ज्यादातर Greek. जो हिस्सा है वो यूनानी जुबान में लिखा गया, common Greek. और वो यूनानी जो आम तौर पर उस वक्त बोली जाती थी They would say marketplace Greek. It's और जो common Greek. आम लोगों की जुबान थी जो वो इस्तेमाल करते थे एक दूसरे से बात करने की। it was not in Latin. और उस वक्त ये लातीनी जुबान में नहीं थे। Now it's good to understand ये अच्छा है कि हम इस बात को समझें that the Latin word missionis कि ये लातीनी जुबान मिशनिस्ट is equivalent to the Greek word apostolos. तो जो लातीनी जुबान का लफ्ज मिशनिस्ट है ये बिल्कुल बराबर तर्जमा है यूनानी जुबान में जो रसूल के लिए तर्जमा किया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Let me ask you, can you find the word
apostolos in So- the Bible? सो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या लफ्ज रसूल आपको बाइबल मुकद्दस में मिलता है? Yes. You cannot find the word missionary because it was from Latin. और आपको इसलिए बाइबल मुकद्दस में लफ्ज मिशनरी नहीं मिलता क्योंकि ये लातीनी जुबान से है। The New Testament was written in Greek, लेकिन नया अहदनामा तो यूनानी जुबान में लिखा गया था and the counterpart of missionis is apostolos. और जो मेन मतलब है उसका ग्रीक लफ्ज जो है वो रसूल है। And in English, it is apostle. इंग्लिश में इसको अपोस्टल कहा गया है। So, the word apostle in the New Testament is actually the description of missionary. सो नए अहदनामा में लफ्ज रसूल जो है ये वजाहत है लफ्ज मिशनरी की। What does apostolos mean? I think the next slide. अपोस्टलोस या इंग्लिश वर्ड अपोस्टल, इसका मतलब क्या है? It means to be sent. इसका मतलब है भेजा हुआ। You are sent. आप भेजे गए हैं। Who sends you? कौन आपको भेजता है? Amen. Jesus said, as the Father sent me, I send you. यीशु ये कह रहा है जैसे बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। Apostolos means one who is sent. अपोस्टलस या अपोस्टल रसूल का मतलब है वो जो भेजा गया हो। Meaning he was sent by the Lord Jesus Christ. इसका मतलब Hallelujah. ये है कि वो यीशु की तरफ से भेजे गए हैं। Now, is everyone an apostle? तो अब सवाल ये है कि क्या हम सारे रसूल हैं? Careful. Careful. जरा सोच के भाई। Should everyone share the gospel? ओके, दूसरा सवाल ये, क्या सबको खुशखबरी या अंजील की मुनादी करनी चाहिए? Yes. But is everyone sent? लेकिन क्या हर कोई भेजा हुआ है? If every one of you is sent, अगर आप सब के सब जो हैं वो भेजे हुए हैं, Pastor Zia will have no member तो फिर पास्टर ज़िया पॉल के पास गिरजे में कोई नहीं बचेगा, because all of you are sent. क्योंकि आप तो सारे ही भेजे हुए हैं, कहीं चले जाएंगे। Not everyone is an apostle. तो बात जो यहां तक है वो ये है कि हर कोई भेजा हुआ या रसूल नहीं है, Not everyone is sent. क्योंकि सब के सब जो हैं वो भेजे हुए नहीं हैं। In 1 Corinthians chapter 12 verse 28 and 29, ओके, आइए देखिए कि जरा पहला करंथियों और इसके 12वें बाब के अंदर 1 Corinthians 28 12, और okay. 29 आयत में क्या लिखा है? Okay, it says, and God has placed in the church, first of all, who did God place first in the church? और यहां लिखा है खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, और पहला जो दर्जा यहां पर लिखा गया है वो क्या है? रसूल, Apostle. अपोस्टल, रसूल। Because they're the ones who are sent to start a work. क्योंकि ये वो लोग हैं जो जाकर काम को शुरू करने के लिए भेजे हुए हैं। And then the second are prophets. और Amen. उसके बाद जो दूसरे हैं वो नबी हैं, Those who declare the word of God और with वो जो anointing. जाकर अंजील का बयान करेंगे, खुदा का कलाम And सुनाएंगे। then teachers. और उसके बाद तीसरे नंबर पर उस्ताद हैं, Then miracles. और फिर मुझसे दिखाने वाले, So on and so forth. और फिर इससे आगे और इस तरह You से। can see that God has chosen certain people for certain callings. इसलिए यहां हम ये देखते हैं कि खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ खिदमतों की बुलाहट बख्शी है। Some are called to be an apostle. Amen. कईयों को रसूल होने के लिए बुलाया Some गया है, are called to be a teacher. कईयों Amen. को उस्ताद होने के लिए बुलाया गया If you है। go to Ephesians chapter 4, अगर आप इफिसियों के खत के चौथे बाब में देखें verses 11 and 12. और उसकी 11वीं और 12वीं आयत के अंदर, So Christ himself gave the apostles. यहां पर लिखा है कि खुदावंद ने खुद जो है वो रसूल जो है वो दिए हैं। In Corinthians, it's God. और
क्रंथस की कलीसिया के अंदर लिखा गया है कि खुदा ने रसूल भेजे, In Ephesians, it's Christ. लेकिन इफिसियों के खत में हमें नजर आता है मसीह रसूलों को भेज रहा है। Therefore, Christ is God. इस वजह से हम Amen. कह रहे हैं कि यीशु भी खुदा है। Amen. आमीन। Now, in Ephesians 4, Christ gave some to be apostles. और इफिसियों के खत के चौथे बाब में लिखा हुआ कि मसीह ने Prophets. बाज को रसूल और बाज को नबी Evangelists, और बाज को मुबश्शिर pastors, और बाज को चरवाहे and teachers. और उस्ताद बनाकर दे दिया। Are everyone pastors? तो क्या सारे पासबान भी हैं Are everyone teachers? या सारे के सारे उस्ताद हैं? Should we teach our children? क्या हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए? Should we teach our friends? क्या हमें अपने दोस्तों को Yeah. भी सिखाना चाहिए? But does that make you a teacher लेकिन of क्या God's ऐसा करना word? हमें उस्ताद बनाता है? Maybe not. शायद नहीं। It's a calling from the Lord. और ये खुदा की तरफ से बुलाहट है। So meaning to say, इसलिए जो कहने का मतलब है, not everyone are missionaries. तो हर शख्स जो है वो मिशनरी या रसूल नहीं है। Amen. आमीन। Because not everyone is an apostle. क्योंकि हर शख्स जो है वो रसूल नहीं हो सकता, Not everyone is sent out. क्योंकि हर शख्स भेजा हुआ नहीं है। Some of you need to stay in Karachi. इसलिए आप में से बहुतों को कराची में रहना पड़ेगा। Amen. आमीन। Why? क्यों? Because there are still families that need to hear the gospel in Karachi. क्योंकि बड़ी सारी खानदान हैं, लोग हैं Amen. कराची में जिन्हें अभी अंजील सुनाना बाकी है। But maybe लेकिन शायद, God will call some of you. लेकिन खुदा कईयों को बुलाए, Maybe God will send some of you लेकिन आप में से कुछ को खुदा भेजे to Koita. कोयटा के अंदर। No one says amen. किसी ने आमीन नहीं कहा। Maybe some of you God will send to Balochistan. लेकिन आप में से शायद कईयों को खुदा बलूचिस्तान में भेजे। लिटिल Maybe God will send some of you to Gilgit Baltistan. Is that right? और शायद आप में से कईयों को खुदा गिलगित बल्तिस्तान भेजे। Amen. आमीन। वेरी गुड। Very good. I was asking Pastor Zia the number of churches in Karachi. मैं भाई जियाद से पूछ रहा था कि कराची में कितने चर्च होंगे, And Pastor Zia, I think, is that 35 or 38? तो उन्होंने 38 बताया कि असेंबलीज ऑफ गॉड के जो हैं वो तकरीबन 38 कलीसियाएं And then I कराची में। asked Pastor Zia, our general superintendent, how many churches in Balochistan? तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि बलूचिस्तान में कितनी कलीसियाएं हैं, And he said, तो उन्होंने कहा एक। 1. Is that okay? ये सही है? We have 38 churches in Karachi. हमारे पास कराची में 38 कलीसियाएं हैं। Pastor Shafkat, we went to a place in Nasir Colony हम नासिर कॉलोनी में पास्टर शफकत साहब के साथ गए थे, that one road, और एक ही गली के अंदर 4 or 5? 4, One road, एक गली के अंदर 5 churches. 5 कलीसियाएं। One हालेलुया। road. ये दूसरी सेंस में कह रहे हैं, बाद में तालियां बजाएंगे। जी जी जी। I was sharing with लेकिन Pastor अच्छी बात है, Shafkat. शाबाश। Isa Nagri. मैं पास्टर शफकत से बात कर रहा था ईसा नगरी के बारे में भी। In 3 roads, और 3 गलियों के अंदर ही 28 churches. 28 कलीसियाएं हैं। In 3 roads, सिर्फ 3 गलियों के अंदर 28 churches. 28 चर्चेस। Balochistan, बलूचिस्तान एक। maybe Jesus will send some of you. और बेशक खुदावंद आप में से कईयों को, कुछ को जो है वो भेजेगा। Our eldest daughter, हमारी जो बड़ी बेटी है, she's a teacher, वो एक उस्ताद है, and she wants to use her profession to reach the lost. और वो अपने इस शोबे को जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और उन तक खुशखबरी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। She's one of our missionaries in the Philippines
Assemblies of God. और वो असेंबलीज ऑफ गॉड की फिलिपाइन में एक मिशनरी है She's 24 years old. और वो सिर्फ 24 साल की है She's a dual citizen. और उसके पास 2 नेशनलिटी Philippine citizen, US citizen. और वो फिलिपाइन की भी उसके पास नेशनलिटी है और अमेरिका की भी। And we ask her, Micah, why do you want to be a teacher? तो हम अपनी बेटी से, हर नेम इज माइका, Micah, our तो daughter. अपनी बेटी से हमने ये पूछा है कि आप क्यों उस्ताद या टीचर बनना चाहते So हैं? I can use my profession for missions. तो उसका जवाब ये है कि मैं अपने इस शोबे को मिशंस के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। Indonesia has many cousins. इंडोनेशिया के अंदर बड़े सारे गैर मसीही हमारे कजन्स हैं। So our daughter said, Mom, Dad, I will try Indonesia. उसने हमें कहा, हमारी बेटी ने, कि मैं जो है वो इंडोनेशिया में जाकर ये So the खिदमत करना चाहती हूँ। Philippines Assemblies of God sent her to Indonesia. फिलिपीन असेंबलीज ऑफ गॉड ने मेरी बेटी मीका को जो है वो इंडोनेशिया भेजा है। Our eldest daughter. हमारी जो बड़ी वाली बेटी है, Her mom got scared. और उसकी अम्मी को जो है वो थोड़ा परेशान हो गई है इस बात But से। it's our daughter who comforted the mom. लेकिन ये हमारी बेटी है जिसने माँ को भी तसल्ली दी थी, कुछ नहीं होता। It's the daughter who said, Mom, don't worry, the Lord is faithful. और बेटी जो है वो माँ को कह रही थी, घबराना नहीं है, खुदावंद वफादार है, वो संभालेगा। So she stayed in Indonesia for 1 year. वो इंडोनेशिया में 1 साल तक उसने काम किया And she was able to share the gospel. और वो खुदा ने उसे बड़े सारे मौके दिए कि वो बहुतों के साथ अंजील बांट सके। And in that 1 year, I would ask her, are you learning Bahasa? और इस साल में मैंने, उस 1 साल के अरसे के दौरान मैंने अपने बेटी से पूछा था कि वो वहाँ की जुबान वहासा उसे सीख रही है। And she said, no, Dad, I'm not really learning Bahasa. तो उसने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं तो ज़्यादा ख़ास तौर से इस जुबान को नहीं सीख रही। Bahasa is the national language of Indonesia. बहासा, Bahasa. बहासा जो है वो इंडोनेशिया की कौमी जुबान है। And we asked, why are you not learning Bahasa? Aren't you a missionary? और हम अपनी बेटी को ये कह रहे थे कि तुम वहाँ की मुकामी या नेशनल जुबान क्यों नहीं सीख रहे, क्या तुम भेजी हुई नहीं हो? And my daughter said, because the Lord is leading me to somewhere else. तो हमारी बेटी ने हमें बताया कि खुदा मुझ पर यह जाहिर कर रहा है कि वो मुझे किसी और मुल्क में, किसी और जगह भेजना चाहता है। I thought it was in Indonesia, Mom. मैंने ये सोचा था कि शायद खुदा ये चाहता है कि मैं इंडोनेशिया में ये काम करूं। So where is God leading you, really leading you now? तो फिर हम अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि खुदा हकीकतन कहां पर जाकर इस खिदमत को करने के लिए आपकी रहनुमाई कर रहा है। Family in the States are encouraging our daughter to just go to the States. और एक खानदान जो अमेरिका में रहता है वो हमारी बेटी को इस बात के लिए कायल कर रहा है कि वो अमेरिका चली जाए। Our daughter, when she finished university, she was magna cum laude. She's smart. और जब हमारी बेटी ने अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज खत्म की थी, खुदा ने उसे बड़ी ज़हीन है वो। We sent her to the US for a vacation. हमने उसे अमेरिका में छुट्टियां गुजारने के लिए भेजा था। And her auntie was telling Micah, just stay here. और जो उसकी आंटी अमेरिका में है वो मेरी बेटी को कह रही थी, मीका को, कि वो इधर ही रह जाए। There's so many opportunities. You're और smart. अमेरिका में तो बड़ा जनाब मजा है, बड़े सारे मौके हैं आगे बढ़ने के You're a लिए। teacher. You can pursue your masters. और आप चूंकि टीचर हैं, आप आगे यहाँ पर पढ़ सकती हैं। And her auntie told me, Fidel, Micah said to me, she could not give up the call of God और in her life. उसकी आंटी ने मुझे बताया था कि फिडल, मीका ने मुझे जवाब दिया है कि वो खुदा की बुलाहट को छोड़ नहीं सकती है। So, तालियां बजाइए बेटी के लिए। so we asked her, इसलिए हमने बेटी Where? से पूछा, तो फिर कहाँ जाना चाहते हैं? and she says, I think it's Pakistan. तो मेरी बेटी ने कहा, मुझे ये महसूस होता है खुदा मुझे पाकिस्तान भेजना चाहता है। Our daughter is willing to come here. मेरी बेटी इस मुल्क में, आपके मुल्क में आने के लिए तैयार है।
she's prepared to go wherever God will call her to go. क्योंकि वो इस बात के लिए कि वो खुदा की बुलाहट के इनकारी नहीं होना चाहती, जहां खुदा उसे भेजना चाहे वो जाने के लिए तैयार है। I will tell her, Pastor, I will tell her about Balochistan. और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी बेटी को बलूचिस्तान के बारे में बताऊंगा, I might tell my daughter, और मैं यकीनन अपनी बेटी को there's बताऊंगा। already 38 churches. तो मैं ऐसे बताऊंगा कराची नहीं जाना, वहां 38 कलीसियाएं पहले से हैं। I will challenge my own daughter. मैं अपनी बेटी को इस बात के लिए चैलेंज करूंगा। Accompany grandfather Pastor Zia. तो मैं उससे कहूंगा कि वो जाकर अपने दादा पास्टर जिया को बलूचिस्तान में ज्वाइन कर ले। Before this service, I was talking to my daughter. और आज की इस सर्विसेज सेशन से पहले मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, And I was telling her about Balochistan. और मैं अपनी बेटी को बलूचिस्तान के बारे में बता रहा था, And she was smiling. और वो मुस्कुरा रही थी। She's ready. वो तैयार है, And she's not Pakistani. और वो पाकिस्तानी तो नहीं है। You are Pakistani. आप पाकिस्तानी हैं, You know the language. आपको जुबान You भी know आते the हैं, culture. आप सारी सकाफत को, रहन सहन को जानते हैं, You are used to the spicy food. और आपको तो मिर्चों वाले खाना खाने की भी आदत है। Micah struggles with spicy food. और मेरी बेटी को ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाने की आदत नहीं है, Lord willing, she comes. और खुदा की मर्जी हुई तो वो आएगी। Young ladies, और बिल्कुल जो जवान बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, be gracious to my daughter. तो मेरी आपसे दरखास्त है, जरा उससे तावन करना बाजियो, हाँ उसका ख्याल रखना। She has difficulty with spicy food. वो मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाती, But she's willing to come. लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर आने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। She senses in her heart that the Lord is sending her. तो उसे ये अपने दिल में महसूस हो रहा है कि खुदा उसे पाकिस्तान भेजना चाहता है। And what is that calling? और ये बुलाहट क्या है? Apostle. रसूल की, भेजे हुए की बुलाहट है। And maybe some of you, और मेरा ये ख्याल है कि आप में से कई, maybe some of you, शायद आप में से कई in the next few days, अगले कुछ दिनों के अंदर यकीनन you will sense the Lord sending you. आप ये महसूस करें कि खुदा आपको भी भेजना चाहता है। And it doesn't matter if it is dangerous. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शायद ये लगे And कि ये it doesn't खतरनाक है, matter if it's difficult. और शायद मुश्किल भी हो, तब भी कोई मुश्किल मसला नहीं। Why? क्यों? Because you love Jesus. क्योंकि आप Hallelujah. यीशु से प्यार करते हैं। You हालेलुया। love Jesus. आप Amen. यीशु से मोहब्बत And करते हैं। because you love Jesus, क्योंकि आप यीशु से प्यार करते you हैं, will go where He sends you to go. तो फिर आप जाएंगे जहां वो आपको भेजे जाने के लिए। Amen. आमीन। I don't need to come here. मुझे यहां आने की जरूरत नहीं होगी, I have more comfortable things to do. कह रहे मेरे पास और सौखे सौखे करने के लिए काम तो हैं। Is it okay to be honest to you? और सही है, मैं अगर सच्ची बातें आपसे करूं तो नाराज तो नहीं है? I have my family back home, मेरा खानदान भी है पीछे फिलिपाइन में, ministry back home. और वहां पर मेरी बड़ी खिदमत है, मैं मिनिस्ट्री है। But why am I here? लेकिन सवाल यह है, मैं यहाँ क्यों हूँ? Because I sense the Lord sending me. क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि खुदा मुझे यहाँ भेजता है। Amen. आमीन। And I believe maybe some of you, not all of you, और मैं ये ईमान रख रहा हूँ कि शायद सारे तो नहीं, लेकिन आप में से कईयों को the Lord will also send. खुदावंद आपको भेजेगा। Amen. आमीन। And I pray when the Lord sends you, और मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको जो है वो भेजे भी, और आप इसको महसूस भी कर सकें। I will end with this. और इसके साथ हम इख्तिताम करने की तरफ जाएंगे। The Lord does not send many. याद रखिए, खुदा सारों को या बहुतों को नहीं भेजता। In Acts chapter 13, verse 1 and 2, और Acts 13वें 13, बाब 1 and की 2. पहली और दूसरी आयत अमाल की किताब के अंदर there was a group of church members
और कलीसिया के अंदर एक लोगों का जो है वो ग्रुप है। And how many did the Holy Spirit send? तो वहां पर जरा देखिए कि रूहुल कुद्स ने कितनों के लिए कहा था कि इनको भेजो। Okay, there were 7, but how many did the Holy Spirit send? सो वहां पर 7 लीडर्स हैं, लेकिन रूहुल कुद्स ने कितनों के लिए कहा था कि इनको भेजो? Only 2, सिर्फ 2 के लिए। because more need to stay. क्योंकि औरों को जो है वो पीछे रुकने की जरूरत है। There is ministry here. क्योंकि यहां पर भी खिदमत है जिसको टेक केयर करना है। So it's not surprising when the Holy Spirit touches few. सो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं कि रूहुल कुद्स जो है वो आप में से कुछ को इस बात के लिए सेंस दे या तैयार करे या छुए। If the Holy Spirit touches all of you, then praise God. अगर खुदा का रूह इस बात के लिए आप सारों को ही तैयार कर दे और छुए तो जबरदस्त, खुदा की तारीफ। But I don't think so. हाँ, लेकिन इसके लिए मैं सोचूंगा भी। I believe, like in the book of Acts, मेरा ये ईमान है जैसे There अमाल will- की किताब में हमने there देखा will be है few among you कि मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए खुदावंद ऐसा करेगा। and I pray और मैं ये दुआ भी करता हूं that when you sense the Holy Spirit कि आप खुदा के रूहुल कुद्स की इस तहरीक को महसूस कर सकें sending you, कि वो आपको भेज रहा है, that you will say, Lord, कि आप कह सकें कि खुदावन here am I, मैं हाजिर हूं, send me. मुझे भेज। Amen. आमीन। I pray you will not do this. मैं ये दुआ करता हूं कि आप ऐसा ना करें Lord, here am I, कि खुदावंद मैं हाजिर हूं send him. और इसे भेज। Amen. आमीन। If the Lord is touching your heart अगर खुदावंद आपके दिल को छुए and the Lord wants to send you to go to these difficult areas, तो खुदावंद आपको भेजना चाहे कि आप इन मुश्किल इलाकों में जाएं, you would say, Lord, तो फिर आप ये कहेंगे खुदावंद not my will, मेरी मर्जी नहीं but your will be done. लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। Father, thank you for this evening. खुदा बाप, आज की शाम के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। May your spirit move in our hearts. खुदावंद हमारी दुआ है कि आपका रूहुल कुद्स हमारे दिलों में कसरत से काम करे, Let your will be done. तेरी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। May your purpose be fulfilled. और खुदावंद आपका मकसद इस दुनिया में पूरा हो। Send us, Lord, और खुदावंद हमें भेज where you want us to go. जहां तू चाहता है कि हम जाएं। We love you, Lord. हम आपसे प्यार करते हैं In खुदावंद, Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में ये Amen. दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे खुदावंद की हुजूरी में और हम इन बातों पर गौर करेंगे। जिस तरह खुदावंद के खादिम ने खुदावंद के कलाम में से और इल्मी एतबार से इन चीज़ों की वजाहत की है, तो आइए खुदावंद की हुजूरी में इन बातों पर गौर करें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है, बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने कहा तिमोथियस से जब बहुत सी बातें कर चुका तो कहा इन बातों पर गौर कर, खुदावंद तुझे इन बातों की समझ देगा। सो आइए खुदावंद की हुजूरी में जो बातें हमने सुनी हैं और खुदावंद के कलाम में से जो उन्होंने हमें रहनुमाई दी है, तो आइए इन पर गौर करें और खुदावंद की हुजूरी में इस बात के लिए दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद का कलाम बर वक्त नाजिल होता है और खुदा का कलाम मई की तरह बरसता है। सो आइए खुदावंद की हुजूरी में आने वाले दिनों के लिए अपने आप को मज़ीद तैयार करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद ख्वाब और रोया में मेरे साथ कलाम कर। खुदावंद से कहें, खुदावंद इन दिनों में अपने खादिम के वसीले से मेरे साथ बोल, खुदावंद मेरे साथ बात कर और खिदमत के मैदान में जो जो मेरे बारे में तेरी मर्ज़ी है उससे मुझ पर जाहिर कर। और हम इस बात के लिए ईमान रखते हैं कि खुदावंद बोलता है, खुदा बर वक्त कलाम करता है और खुदा ऐन वक्त पर कलाम करता है। मेरी गुजारिश होगी पास्टर फ्रांसिस हयात साहब से वो आएँ और इन बातों के लिए
दुआ करें और आज के इस शाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के दोनों खादमों के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और बिलखुसूस दुआ करें कि खुदावंद अपने दोनों बंदों को सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे और कल सुबह के लिए तैयार करे। और दुआ करें इस बात के लिए कि खुदावंद कल से हमारे साथ बोलना शुरू करे, खुदावंद कलाम करना शुरू करे, रोल को उसकी जुम्बश कसरत के साथ इन दिनों में हम अपने दरमियान महसूस कर सकें और तजर्बा कर सकें। पास्टर फ्रांसिस से याद आएंगे और इन बातों के लिए दुआ करेंगे और इस दुआ के बाद पास्टर ज़िया पॉल हम सबको बरकत के कलमात से रुखसत करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो खुदामन तमाम बनी नो इंसान की निजात चाहता है और इसीलिए खुदामन तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और तूने खुदामंद हम पर भी फजल किया, हमें भी तूने बुलाया, चुना कि हम तेरे साथ मिलकर है खुदामंद इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर उन लोगों की निजात के लिए है खुदा जो खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देख रहे हैं, उस सारी मखलूक़ात के लिए जो दर्द ज़ै में बड़ी तड़प रही है। हम तेरे साथ मिलकर खुदावंद उन तक निजात की खुशखबरी ले जाने वाले हों। ऐ खुदावंद, हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस खुदावंद हौसला अफजाई के लिए, इस चैलेंज के लिए है खुदा जो हम सब के सामने तूने आज शाम रखा है खुदा। जिस तरह तूने कराची में बहुत काम किया, कलीसियाएँ कायम की, खादम मुकर्रर किए है खुदा। खुदावंद आज शाम हम दुआ करते हैं खुदावंद इस मुल्क के बाकी शहरों में, इस मुल्क के बाकी सूबों में, बलोचिस्तान में, बल्तिस्तान में, पेशावर में, इंटीरियर सिंध में, पूरे मुल्क के अंदर ऐ खुदावंद अपने खादमों को खुदावंद जाने के लिए तैयार कर। जिनको तू चाहता है, जिनको खुदावंद तेरी मर्जी है, उनको उठा खड़ा करे खुदा। उन्हें फजल दे, उन्हें दिलेरी दे, उन्हें हौसला दे ऐ खुदा, ताकि ऐ खुदाम यीशु मसीह हम सब मिल मिला कर ऐ खुदा इस मुल्क में ऐ खुदावंद बहुतों की निजात का बाइस बने ऐ खुदावंद। तेरे खादम के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा, जो उसने खुदावंद बड़ी दयानतदारी से खुदावंद तेरे कलाम को हमारे साथ शेयर किया है, उसे बरकत दे। और ख़ास तौर पर खुदाम यीशु मसीह हम उसकी बेटी के लिए शुक्रगुजार हैं, मायका के लिए है खुदा, जिसने अपने आप को इस मुल्क में खिदमत के लिए पेश कर दिया है खुदा। उस बच्ची के लिए दरवाजे खोल है खुदामंद, ताकि है खुदामंद वो उन तमाम खादमों के साथ मिलकर जो इस मुल्क में काम कर रहे हैं, बिलखसूस बलोचिस्तान में है खुदा, उसे तैयार कर, उसे फजल दे है खुदा। और आइंदा के खुदामंद 2 दिन जिसमें खुदावंद तू हमसे और कलाम किया जा रहा है, खुदावंद हमें और सिखाने को तूने अपने खादम को भेजा है खुदा। अपना आसमान अपने बंदे पर खोल दे खुदा, रूहुल कुद्स की आग यहाँ पर नाजल हो है खुदा, और बहुतों के दिल खुल जाए खुदा। बहुते हैं खुदावंद, बहुत सारे लोग अपने आप को तेरे हजूर में उंडेल दें खुदाम यीशु मसीह, और तेरा नाम जलाल पाया खुदा। हम जानते हैं खुदावंद जो कलाम तू करता है खुदावंद वो कभी बेअंजाम वापस नहीं लौटता है खुदा। जो कॉल तेरी तरफ से होता है वो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता है खुदा। तेरा कलाम इन दिनों कसरत से काम करे है खुदा, और है खुदावंद तेरी मर्जी, तेरे पाक इरादे मंसूबे बहुतों की जिंदगी में पूरे हों है खुदावंद यीशु। खुदावंद हम पर रहम करे खुदा, बरकत दे खुदावंद, अपने चेहरे को इन दिनों हम पर जलवा गर फरमाए खुदा। अपनी मर्जी के भेद को खुदावंद बहुतों पर खोल दे खुदाम यीशु जी, ताकि खुदावंद ये निजात की बरकत कौमों तक पहुंचे, कबीलों तक पहुंचे खुदा, नस्ली ग्रोहों तक पहुंचे खुदाम यीशु मसीह।
हम पर रहम कर। हम शुक्रगुजार हैं खुदा दोनों खादमों के लिए खुदा, पास्टर ब्रदर फिडल के लिए है खुदा, ब्रदर इमरान के लिए जिन्हें तूने इस्तेमाल किया है खुदा, और है खुदामंद ख़ास तौर पर असेंबलीज ऑफ गॉड खुदामंद सिंध के लिए है खुदामंद, और असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च कराची ड्रिग रोड के लिए है खुदा, जिन्होंने खुदामंद इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। खुदामंद इन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं, दुआएं खैर करते हैं खुदामंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सलामती से जाइए। मेरी दरख्वास्त है जो लोग ड्रिग रोड के हैं या इस कलीसिया के हैं, वो थोड़ी देर रुकें ताकि दूसरों को पहले जाने का मौका हो, बाहर जूतियां पहनने में फिर रश ना किया जाए। इसके अलावा मेरी गुजारिश ये है, कोशिश कीजिए कि आप अगर वक्त से पहले नहीं आ सकते तो कम से कम वक्त पर आएँ। ये तालीमी सेशंस हैं, अगर आप आधा घंटा पौना घंटा लेट आएंगे, जो बात शुरू हुई है आधी आप समझेंगे आधी आप समझेंगे नहीं, तो आपके आने का फ़ायदा कोई नहीं है। वक्त से पहले अपने घर से निकलिए। 9:30 ये शुरू होना है और 10 बजे कलाम शुरू हो जाएगा। ये कन्वेंशन नहीं है कि घंटा डेढ़ यहाँ वर्शिप होगी, इसको ज़रा इस फ़र्क को समझिए। वक्त पे शुरू होगा, वक्त पे ख़त्म होगा। अपने बैजेस पहन कर आइए, अपने साथ लाइए ताकि इस बात का सबूत हो कि आप रजिस्टर्ड हैं। किसी और शख्स को अपने हमरा मत लाइए, और किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई बच्चा अपने साथ आप नहीं ला सकते। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इंतज़ामिया के साथ तावन करेंगे। तो सलामती से जाइए। खुदा ने चाहा तो कल सुबह 9:30 बजे फिर पहला सेशन होगा, उसके बाद टी ब्रेक होगी और उसके बाद दूसरा सेशन होगा, और उसके बाद हम सब खाने में शरीक होकर अपने घरों को रुखसत होंगे। परसों के लिए ख़ास तौर पर चूँकि ईद मिलाद-उन-नबी है और शहर में जुलूस वगैरह भी निकलते हैं, तो मेहरबानी फरमा कर इस बात को मद्देनज़र रखिए, वक्त से पहले निकलिए ताकि आप किसी जुलूस में, किसी ट्रैफिक में आप फंस ना जाएं। आप जिस मकसद के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया, अपना वक्त निकाला है, आप यहाँ पर पहुँचकर खुदा का कलाम सीख सकें और हमारी ज़िंदगियों में खुदा की मर्ज़ी पूरी हो। बहुत शुक्रिया।